हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्लास 9th का एक सीधा सीधा ये कहना चाहिए, इसको आप कह लो या तो फ्री के मार्क्स कह लो या प्रैक्टिस बेस कह लो, या जिसको फॉर्मूले याद हैं वो जीत गया इसमें। तो क्लास 9th के इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेटा ये पार्ट 1 है आपका। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये जो है ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 आपको जो है क्लास 10th में मिलेगा, इसका बड़ा भाई। समझ गए? तो पार्ट 1 आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। और टोटल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, कुछ भी ऐसा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जिसको फार्मूला बनते हैं, हाँ फार्मूला काफ़ी सारे होने वाले हैं। तो हमको यहाँ पर जो फार्मूले क्या क्या पढ़ना है, एक सरफेस एरिया पढ़ना है और दूसरा वॉल्यूम पढ़ने हैं। तो किसके 3D शेप्स के बच्चों, जो 3D शेप्स हमारे पास बेसिकली हैं। 2D शेप्स के आपको पता है, 2D शेप्स में क्या क्या होते हैं आपके पास में, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, इनके सबके आपको एरिया पता है। 2D शेप में कभी वॉल्यूम नहीं होता। 2D शेप में कभी वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम उस चीज़ में होती है जो जगह घेरती है, जिसके अंदर कुछ भरा जा सकता है, लिक्विड है ना, जिसके अंदर कोई फ्लूइड भरा जा सकता है। अब 2D में आप जब खुला हुआ है तो उसमें क्या भरोगे भाई? आपके पास एक सिंपल पेपर है, एक सिंपल पेपर के अंदर क्या पानी भर सकते हो? नहीं। बट उस पेपर का अगर आप बॉक्स बना लोगे तो क्या भर सकते हो आप? पानी भर सकते हो, बिकॉज बॉक्स इज अ 3D। बॉक्स क्या है? 3D है। मगर पेपर क्या है? 2D है। पेपर क्या है? 2D है। तो हमको यहाँ पर 3D शेप्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ने हैं। तो 3D शेप्स में बेटा जो जो हमको पढ़ना है, नंबर 1 है बेटा क्यूब। फिर किसके बाद क्या है बेटा? क्यूबॉइड। क्यूब के बाद है क्यूबाइड। देन इसके बाद है हमारे पास बेटा सिलेंडर। सिलेंडर के बाद है बेटा हमारे पास कोन। कोन के बाद हमारे पास क्या है बेटा? स्फीयर। और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बेटा हेमी स्फीयर या सेमी स्फीयर। ओके, तो हमें हेमी स्फीयर पढ़ना है, बस इसकी प्रैक्टिस रहेगी इसके बाद में। बस इसके फॉर्मूलेज आपको ध्यान देने हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं कि पासा डाइस आपने खेला है, सांप सीढ़ी वाला। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको डाइस में मिलती है, जिसकी सभी की सभी 6 फेसेस बिल्कुल स्क्वायर होती हैं, सभी की सभी 6 फेसेस क्या होती हैं? स्क्वायर। तो उसको आप बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब में बेटा देखिए हर साइड इक्वल होती है, मतलब लेंथ भी ए होती है। ये बेटा ये लेंथ है, इसे आप ब्रेड्थ कह लीजिए पीछे की तरफ, ये भी ए है। एंड हाइट भी कितनी है? ए है। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल है यहाँ पे। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों यहाँ पे क्या है? इक्वल। अगर आप बात करो क्यूब के एक फेस का एरिया, तो एक फेस का एरिया लेंथ है ए, ब्रेड्थ भी है ए, तो एक फेस का एरिया कितना होगा बेटा? ए स्क्वायर। तो ऑल टोटल कितनी फेसेस है? 6। तो जब एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है तो 6 फेसेस का एरिया कितना होगा? 6 ए स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भाई? एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है तो इधर भी ए स्क्वायर, पीछे भी ए स्क्वायर, दाएं भी ए स्क्वायर, बाएं भी ए स्क्वायर, ऊपर भी ए स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर। तो टोटल कितनी हो गई? 6 ए स्क्वायर। तो यदि मैं बात करूं बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हाउ मच इट विल बी? 6 ए स्क्वायर। और अब टोटल के बाद बेटा एक नया टर्म आ रहा आपके पास, लैटरल सरफेस एरिया। बेटा इसको TSA बोलते हैं इन शॉर्ट। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, है ना। अब इसके बाद आता है बेटा लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल का मतलब होता है बेटा टॉप एंड बॉटम को छोड़ करके, ऊपर और नीचे को छोड़ करके। ऊपर नीचे को छोड़ करके क्या बच गई बेटा? 4 दीवारी। क्या बच गई? 4 दीवारी। ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार। तो ऊपर टॉप और नीचे बॉटम को छोड़ करके क्या हो जाएगा? 4 दीवारी। जैसे आपको कलर करवाना है तो कलर आप कहाँ करवाओगे? अपने घर में 4 दीवारी में करवाओगे, है ना। सीलिंग में एक अलग कलर होगा, यदि सीलिंग बोलते हैं इसको। सीलिंग में कलर जनरल, हाँ ट्रायंगल में, ट्रायंगल बेटा 2D शेप है, 3D नहीं है ना। तो बेटा ये 4 दीवारी में कलर करवाएंगे। तो यदि यहाँ पर मैं बात करूँ लेटरल सरफेस एरिया, तो मुझे बताइए एक कोन का लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? 4 ए स्क्वायर। कितना होगा कोन का लेटरल सरफेस एरिया? 4 ए स्क्वायर। बिकॉज एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है तो 4 फेस का एरिया 4 ए स्क्वायर। देन लास्ट में आता है बेटा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब याद रखिएगा ये इस अपने पास में इस एरिया है, तो एरिया की यूनिट क्या बनेगी बेटा? स्क्वायर यूनिट। मतलब जो भी है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मीटर। तो ये इसकी यूनिट एरिया की कोई भी होगी, स्क्वायर यूनिट बनेगी। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इंटू ए। बेटा कितना हो गया? ए क्यूब। और इसकी यूनिट क्या बनेगी?
क्यूबिक यूनिट क्या बनेगी बेटा? क्यूबिक यूनिट मतलब मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना, मिलीमीटर क्यूब होगा, जो भी होगा आंसर क्यूब में आएगा। मतलब यदि यूनिट क्यूब में होती है तो समझ जाओ वो वॉल्यूम दिया है, और अगर यूनिट स्क्वायर में है तो क्या दिया है? वो एरिया दिया है। और अगर यूनिट आपकी सीधे सीधे एक सिंगल है, मीटर सेंटीमीटर, तो वो क्या दी है? लेंथ दी है। क्या दी है बेटा? लेंथ। सो दिस इज कंप्लीट। ये अपने पास होगा क्यूब। क्यूब में एक चीज़ और होती है छोटी सी, कभी कभी शायद पूछ लेता है, लेंथ ऑफ डायगोनल। जैसे ये कमरा हमारा बेटा क्यूब शेप का है, लेंथ ब्रेड्थ इसकी सब कुछ लगभग ऑलमोस्ट बराबर है, तो मैं बोलूँगा इसका डायगोनल क्या होगा बेटा? तो उस कोने से एक बांस रखो और वहाँ तक बेटा पहुँच जाएगा, तो वो बनेगा डायगोनल इस कमरे का। या इस कोने से रख करके आप यहाँ तक पहुँचा दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो डायगोनल बनेगा, है ना। तो देखिए डायगोनल कैसे होगा? यहाँ से चल करके बेटा यहाँ तक, ये जो आएगा वो डायगोनल होगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला याद कर लें बेटा, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू बेटा होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है बेटा, मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, हाइट भी ए है, तो तीनों का ए स्क्वायर हो जाएगा कितना बेटा? 3a स्क्वायर। सो दिस विल बी ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा a√3 और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ही होगी, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर व्हाट्सोएवर जो भी आएगा यूनिट में ही आएगा, क्योंकि लेंथ में अकेला आता है, एरिया में स्क्वायर प्रेजेंट होता है और वॉल्यूम में क्यूब प्रेजेंट होता है। सो दिस इज कंप्लीट अबाउट क्यूबॉइड। बच्चों क्यूबॉइड में केवल इतना ही है, आपको वॉल्यूम पूछेगा, सरफेस एरिया पूछेगा, है ना, आपको ये पूछा जाएगा। सो दिस इज कंप्लीट अबाउट क्यूबॉइड, ये क्यूब हमने किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। बच्चों नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करते हैं। क्यूब हो चुका है, अब नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर हम बोलते हैं बेटा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड देखिए वहाँ पर जो आपकी फेसेस थी क्या थी बेटा? स्क्वायरिक थी। क्यूबॉइड की फेसेस क्या होंगी बेटा? रेक्टेंगल होगी। जैसे मैच बॉक्स होता है, माचिस की डिब्बी आपने देखी होगी, तो उसमें जो फेस होती है बेटा आपकी कैसी होती है? रेक्टेंगुलर होती है। तो ये रेक्टेंगुलर फेसेस को मिला करके बेटा आपका क्यूबॉइड बन गया है। अब क्यूबॉइड में क्योंकि लेंथ अलग होती है तो लेंथ को L दे दो, ब्रेड्थ को B दे दो और हाइट को कितनी दे दो? H दे दो। ओके, अब देखिए हम क्यूबॉइड के सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए सामने से आप अगर यदि यहाँ पर हम देखें, यदि ये वाला बॉक्स देखें बेटा, तो इसमें एक L है और एक H है, तो इसका एरिया कितना हो गया? L इंटू H। अब L इंटू H एक सामने है और ठीक उसके एक पीछे भी है, पीछे तरफ से। जैसे माचिस होती है तो एक रेक्टेंगल सामने होता है जिस पे आप माचिस से आग लगाते हैं, और एक रेक्टेंगल कहाँ होता है? पीछे भी होता है। तो LH सामने का और LH पीछे का कितना हो गया? 2LH। सामने का LH और पीछे का LH, बोलो टोटल कितना हो गया? 2LH। तो बेटा टोटल 2LH ये हो गया। अब इधर की बात करिए, ये जहाँ से माचिस खुलती है बेटा, B इंटू H यहाँ का और B इंटू H वहाँ का, तो कितना हो गया? 2BH। और अब एक ऊपर की बात करते हैं, नीचे की। तो ऊपर क्या है बेटा? ये B है और ये क्या है? L। तो L इंटू B LB और LB नीचे का, बोलो कितना हो गया? 2LB। सो क्या आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं? LH प्लस BH प्लस कितना? LB। बेटा स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया है स्क्वायर यूनिट में। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, मीन्स कि केवल अपर पार्ट और डाउन नीचे वाले पार्ट को छोड़ करके, ऊपर और नीचे वाले पार्ट को छोड़ करके, ठीक है ना। तो ऊपर का पार्ट बेटा है L इंटू B, नीचे का पार्ट भी कितना है? L इंटू B। तो LB और LB को हटा देंगे, मतलब 2LB हट जाएगा, मतलब ऊपर का सीलिंग और नीचे का फ्लोर हट जाएगा, बाकी सब तो रहेंगे ना चार दीवारी में। तो मतलब 2BH रहेगा और 2LH रहेगा। तो क्या हो गया? 2BH प्लस 2LH। LB नहीं रहेगा बेटा, L इंटू B तो नीचे का है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ नीचे का है और ऊपर का है, तो चार दीवारी में ऊपर और नीचे नहीं रहता है, बस आजू बाजू वाले रहेंगे। तो ये बेटा यहाँ से क्या है? 2H आप कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा? B प्लस L। मोर क्लियर इसको अच्छे से क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो बेटा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मेट 2 टाइम्स ऑफ हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और यूनिट क्या रहेगी बेटा? स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा वॉल्यूम की। तो सो सिंपल, सब लोग बचपन से पढ़ करके आए हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट। जो भी यूनिट होगी वो किस में आएगी?
क्यूबिक यूनिट के। जब अपना डायगोनल होता था क्यूब में तो क्यूबॉइड में भी होगा डायगोनल, है ना, यहाँ से चलेगा और ये सबसे बड़े वाले इसको टच करेगा, क्यूबॉइड में भी, है ना। आप माचिस की तिल्ली को आड़ा फंसा देना, किसमें, माचिस की डिब्बी में आड़ा फंसा देना, तो वो डायगोनल टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। तो डायगोनल की लेंथ लिख देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो पाइथागोरस थ्योरम से हालांकि इसको निकाला जा सकता है, बट आप डायरेक्टली याद कर लो, √L² प्लस B² प्लस H², लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेटा ये है लेंथ ऑफ द डायगोनल, क्लियर है। सो दिस इज लेंथ ऑफ द डायगोनल। चलिए, सो हमारा क्या हो चुका है, क्यूबॉइड भी यहाँ पर फिनिश हो चुका है, इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर को बेटा दूसरा नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी है। सिलेंडर का पूरा नाम होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो ये सिलेंडर इस तरीके से है। अब बेटा जैसे आप सिलेंडर को देखते हो तो सिलेंडर में आपके सामने जो है अब फ्लैट सरफेस मिलना बंद हो गई हैं। अब यहाँ सिलेंडर की जो सरफेस है, लाइक ये सिलेंडर है, तो पहले जिसको लैटरल बोलते थे, अब बेटा उसे लैटरल नहीं बोलोगे, अब उसे क्या बोलोगे, कर्व्ड। क्या बोलोगे, कर्व्ड। तो ये लैटरल सरफेस पहले फ्लैट होता था, दीवारें, अब वो कर्व हो गए हैं। क्या हो गए हैं बेटा, कर्व हो गए हैं। सो दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहलाएगा बेटा, हाँ, आप लैटरल बोलोगे तो गलत कर रहे हो, मतलब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलना चाहिए, ठीक ना। भूमि बेटा ऐसे नहीं बैठा जाता है, ठीक है ना। एक बार फिर से करो, हम तुमको दिखा दें, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बेटा सबसे पहले देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। आप ये महसूस करो कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है बेटा, ये किससे मिलकर के बना है, सर्कल से। बोलो बना है कि नहीं बना है। अरे वो आपको यहाँ ओवल दिख रहा है, मगर यदि आप इसको ऐसे काटोगे, इस पेन को, इसको आप पेन को ऐसे काटोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखेगा ना। तो मतलब आपके इसकी एक बार की पेरीफेरी कितनी है, 2πr। अगर r रेडियस का सर्कल है, सर्कल की रेडियस r है, तो इसके एक बार का जो छल्ला घूम रहा है उसकी लेंथ कितनी है, 2πr। और ये टोटल हाइट कितनी है, h, मतलब h हाइट तक के छल्ले, h हाइट तक के छल्ले, तो एक छल्ला 2πr का है, तो h हाइट तक के छल्ले 2πr इंटू h। सो दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। यूनिट वही स्क्वायर यूनिट रहेगी क्योंकि एरिया है। सो 2πr इंटू h। r को क्या बोलते हैं, बेस रेडियस, h को क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर। देन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब इस पूरे के पूरे सिलेंडर को अगर आप एक कलर में डाल दो तो कलर कहाँ कहाँ लगेगा बेटा, एक कलर तो यहाँ पे लगेगा, एक कलर बेटा यहाँ भी लगेगा और कलर यहाँ भी लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब कर्ड के साथ साथ दो सर्कुलर फेसेस और ऐड हो गई हैं, तो सर्कल का भी एरिया ऐड हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। सो कितने बार πr², एक बार कि दो बार, दो बार, क्योंकि नीचे का भी फेस में कलर आ जाएगा और ऊपर के भी फेस में कलर आ जाएगा। याद रखिएगा ये सिलेंडर पैक है। कैसा है सिलेंडर, पैक है। जैसे ये पेन पैक है दोनों तरफ से, तो ऊपर भी कलर छपेगा, तो ऊपर सर्कुलर फेस है तो πr², यहाँ भी कलर छपेगा तो क्या हो जाएगा, πr²। तो 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। सो हाउ मच इट विल बी, 2πrh प्लस 2πr²। अब बेटा यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, h प्लस r। इसको अच्छे से याद करने में लगता है मुझे 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ये है क्या, टोटल सरफेस एरिया। स्क्वायर कहाँ गया, अच्छा देखो बेटा, जब आप 2π कॉमन लोगे तो 2π इसका आया, 2π इसका आया। जब आप r कॉमन लोगे तो एक r इधर आ गया तो केवल अकेला h बच गया, और इसमें से दो r थे तो एक r बच गया। बताओ भाई, क्लियर कि नॉट क्लियर। भाई 2πr² थे ना, तो 2πr² में आपने 2 निकाल लिया, पाई निकाल लिया, r निकाल लिया, तो दो r में से एक r निकाल लिया तो एक r बचा ना। क्लियर ना, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सिलेंडर के वॉल्यूम की बात आती है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम याद कर लें क्या होता है, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² इंटू h, πr²h क्यूबिक यूनिट। ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। डन, नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है क्यूब, कोन, कोन, यस।
कोन, कोन का पूरा नाम है बेटा राइट सर्कुलर कोन। कोन का पूरा नाम है राइट सर्कुलर कोन। आपको राइट सर्कुलर कोन बोले या सिंपल कोन बोल दे, एक ही बात है, ठीक है। तो आप एक एल शेप ले लें, एक एल ले लें आप, और एक एल को ऐसे पकड़ के ऊपर से पूरा घुमा दें, तो एल में राइट एंगल बनता है। जब आप इसको पूरा घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी ये, और ये जो है बेटा ये कोन कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास में कोन कहलाएगा। कोन में जो आपको गिवन होती है दैट इज हाइट ऑफ द कोन h एंड रेडियस ऑफ द कोन या बेस रेडियस को बोलते हैं r। तो अब कोन को के लिए आपको निकालनी है दो चीज़ें, तीन चीज़ें, कोन का वॉल्यूम, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड कोन का टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। बेटा ये जो हाइट होती है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, इसका नाम होता है एल। इसको एल से हम दिखाते हैं स्लांट हाइट, ये वाली हाइट, स्लांट मतलब तिरछी वाली। तो ये होती है बेटा इसकी टोटल हाइट, और ये वाली होती है क्या, स्लांट हाइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको समझ में आ रहा है स्लांट हाइट कैसे निकलेगी। अरे भैया ये एल है, ये एच है, ये आर है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये निकल गई स्लांट हाइट। अब हमको निकालना है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय कर्व्ड सरफेस एरिया? जितना पार्ट घुमा हुआ है, जैसे बर्थडे की कैप आती है, उस कैप के ऊपर जितने पोर्शन में पन्नी चढ़ी रहती है रंग बिरंगी चमकीली वाली, है ना, सो वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो अगर आपको निकालना हो कि कितनी पन्नी चढ़ाना है उसके ऊपर, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा। सो दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। बेटा फॉर्मूला याद कर लें, पाई आर एल। क्या याद कर लें? पाई आर एल। जब भी आप आइसक्रीम खरीदने जाते हैं बेटा, तो आइसक्रीम खरीदने के लिए जो आप कप खरीदते हैं, जो आप कोन लेते हैं, सॉफ्टी कोन, समझ गए ना, तो वो सॉफ्टी कोन, तो वो बेटा आपको क्या देता है, वो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ही देता है। एंड एक्चुअली वो पार्ले कंपनी का होता है। क्या होता है बेटा? पार्ले। किस कंपनी? हाँ, पार्ले जी बिस्किट नहीं सुनी आप लोगों ने? ठीक है, तो पार्ले कंपनी का होता है। तो पार्ले में आप लोग को पाई आर एल भी दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो यदि भूल जाए तो पार्ले याद कर लीजिएगा, तो आपको पाई आर एल याद आ जाएगा। क्लियर। सो दिस इज द ट्रिक। ये ट्रिक है एक प्रकार की। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। देन इसके बाद बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। बेटा अगर यही कोन आपका एक मोम का बना हुआ है, और इस मोम के कोन को आप किसी कलर में डाल दें, तो कलर कहाँ कहाँ आएगा? इसके राउंड पोर्शन में आएगा, कर्व पार्ट में, और साथ में नीचे भी आएगा। नीचे क्या दिखेगा? सर्कल। नीचे क्या दिखेगा? सर्कल। तो मतलब यहाँ पे दो पार्ट में आएगा, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे का सर्कल भी पाई आर स्क्वायर है। यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एल प्लस आर या आर प्लस एल। सो आंसर इज पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। लास्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम, तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? बेटा अभी मैंने आपको बताया कि सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो ये वॉल्यूम होता है वो कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर कि नॉट क्लियर? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप इसके अंदर एक कोन डाल दो, इसके अंदर आपने एक बर्थडे की टोपी डाल दी, तो देखो टोपी कुछ ऐसे गई। बोलो गई कि नहीं गई? ये टोपी इसके अंदर फिट हो गई। अब ये बताओ सिलेंडर के अंदर टोपी जाने के बाद इसने सिलेंडर को कितने पार्ट में तोड़ा? एक पार्ट में, दो में कि तीन में? तीन पार्ट में तोड़ा। कितने पार्ट में तोड़ा? तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। याद करने का तरीका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि तीन पार्ट में तोड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या याद रखोगे? 1/3 आएगा। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि सर पाई आर स्क्वायर एच होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो याद रखिएगा कोन का क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो ये कंप्लीट हो गया आपका कोन वाला पार्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आपके पास में स्फीयर। चलिए स्फीयर बना लीजिए, ठीक है ना। ये कोन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या चल रहा था? ये पाई आर एल है ना, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड दिस इज टोटल सरफेस एरिया। इसको नोट तो कर लीजिए, मिटाने के पहले इसको नोट कर लें प्लीज़। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्फीयर, फुटबॉल, गोला,
स्फीयर, हाँ बेटा सर्किल 2D होता है मगर स्फीयर 3D होता है। स्फीयर क्या होता है? 3D। ये देखिए स्फीयर जब भी मैं बनाता हूँ तो मैं इस तरीके से आपको दिखाता हूँ कि आपको समझ में आए। स्फीयर ये 3D शेप में है, मतलब इसे आप बोर्ड पे तो नहीं बना सकते, बस हम इसका इमेजिनेशन कर रहे हैं। सो इसकी R रेडियस का आपके पास ये गोला है, स्फीयर है। तो इसमें दो आपके पास में, सबसे पहले इसमें एक ही सरफेस एरिया है, इसमें कोई टोटल नाम की चीज़ नहीं है। जो भी सरफेस है इसमें कर्ड है, तो बेटा इसका कर्ड सरफेस एरिया याद कर लीजिए 4πr²। क्या होता है बेटा? r²। कर्ड सरफेस एरिया इसका फिक्स है 4 पाई की वैल्यू सब लोग आई होप जानते होंगे 22/7 और r²। देन इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम याद कर लें, बोलिए 4/3πr³। स्क्वायर नहीं बेटा क्यूब रहेगा क्योंकि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में आपके पास क्या आता चाहिए? यूनिट क्यूब आना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कब आएगा? जब 3 बार सेंटीमीटर रिपीट होगा, तो इसलिए 4/3πr³। बस दो ही फॉर्मूले बेटा स्फीयर में। अगर स्फीयर को आप आधे से काट दो, तरबूज ले लो और एक तरबूज को आधे से आपने काट दिया, यस, तो ये देखिए ये बन गया आपके पास में, क्या बन गया? ये हेमीस्फीयर। तो एक तरबूज ले लिया, एक तरबूज को आपने आधे से काट दिया, तो ये आपके पास में बन गया हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया, तो देखिए हेमीस्फीयर में दो चीज़ें हैं। एक है कर्ड सरफेस एरिया जो इसका राउंडेड पार्ट है, तरबूज का ग्रीन वाला पार्ट जो ऊपर है, वाटरमेलन का ग्रीन वाला पार्ट, दैट इज़ राउंडेड। तो राउंडेड पार्ट कितना होगा? जब टोटल कंप्लीट पार्ट 4πr² है तो इसका आधा कितना होगा? 4πr² का हाफ, 4πr² का हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 2πr²। बिल्कुल सही। अब इसके बाद यदि बात की जाए टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब आधे तरबूज को लिया और एक येलो कलर के ड्रम में डाल दिया, और येलो कलर के ड्रम में डालने के बाद आपने उस तरबूज को निकाला। देखो कलर कहाँ कहाँ लगा, एक तो पूरा ऊपर लग गया कर्व्ड वाले पार्ट में, और एक नीचे रेड वाले पार्ट में, दैट इज सर्कल। सो 2πr² वो कर्व वाला पार्ट और प्लस πr² रेड वाला पार्ट, तो टोटल आंसर कितना हो गया बेटा? 3πr²। लास्ट वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम कितना होगा बेटा, तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, तो 4/3πr³ का हाफ कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2/3πr³। अच्छा, यदि आप जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ, तो बेटा इसके डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इनको आपको एज इट इज़ रट लेना है। जैसे आज तक आपने सर्कल का एरिया πr² रटा है, सर्किल की सरकमफेरेंस 2πr आपने रटी है, तो इसको भी आपको एज इट इज़ वैसे ही याद कर लेना है, ठीक है ना। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको आपको वैसे ही याद कर लेना है कि ये 4/3πr³ होता है। सो दैट्स इट। यहाँ तक पूरी थ्योरी खत्म हो जाती है सरफेस एरिया वॉल्यूम की। अब केवल इसमें न्यूमेरिकल बचे हैं, तो न्यूमेरिकल हम करते रहेंगे। बहुत मतलब केवल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, अगर आपको पूरे फार्मूले याद हैं तो आपकी तैयारी पूरी है, उसके बाद आपको केवल इसमें न्यूमेरिकल लगाना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।